50 साल तो उनके परिवार ने राज किया है। अगर वो बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फॉल्ट में है। राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे। जो मर्जी कर लेना। जो मर्जी कर लेना। अच्छा, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी जनता करेगी। बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया है। बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मोदी जी के कई काम तो बहुत अच्छे मानता हूँ मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं अच्छा मानता हूँ, मगर ये जो नीचे बैठे हैं ना, इन्होंने सारा बटरा फेल खेल कर रखा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी आ जाए, मोदी जी होगी, ये हमें कोई भेदभाव नहीं है, मगर हमें देश मजबूत चाहिए। हम सीने पे खड़े हो जाए, गोली अपने सीने पे तैयार है। हरियाणा में उपचुनाव हुए हैं, ये सरकार कहेगी सरकार बनाएंगे। 2000 वोट आए 1.5 लाख में से इनके। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जाली है, पंजाब का मुंगे थे, सारे गए थे आदमपुर में उपचुनाव में। हरियाणा में कोई नहीं, 2400 वोट है, लोगों को पता चल चुका है अब। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश कुमार जी, रमेश कुमार जी, 2024 का लगातार बिगुल बज चुका है। क्या लग रहा है आपको, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? बस मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार कितनी खरी उतरी? अपने जो मुद्दे थे उनके, जिस तरीके के उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या लग रहा है आपको? वो तो भाई देखिए, वादे बिखरे हुए चीज़ को संभालना बड़ा मुश्किल होती है। एक छोटी सी घर चलाने के लिए बड़ा मुश्किल होती है। ये तो हमारे पूरा देश को संभाल रहे हैं। फिर भी हमारे देश की तरक्की करते हुए बहुत चीज़ आगे निकाल दी है, जो कि कंट्री से ही नहीं, अदर कंट्री में भी मेरी नाम रोशन हो रही है। इतने संघर्ष होने के बाद लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है वो लगातार कटाक्ष करती नजर आ रही है, और जो राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ये लगातार पार्टियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगी? नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगी। क्यों? कैसा क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सरकार में दोबारा? नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं कि हम तो चाहते हैं, हमारी जनता भी चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री और 2-4 हो जो कि हमारे देश के लिए कुछ करे। प्रधानमंत्री 2-4 प्रधानमंत्री और ऐसे हो कि आने वाले पीढ़ी को संभाले। जैसे राहुल गांधी, मैं बोलना चाहता किसी पार्टी का हूँ नहीं, मैं तो गरीब जनता हूँ। जैसे आज तक मैंने कांग्रेस में देखा हूँ, सुनते आ रहा हूँ, 70 वर्ग वो समाज क्या बोलते हैं, परिवारवादी से अलावा कुछ नहीं है। वही चेहरा, वही परिवारवादी पार्टी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे हुनर हैं और उन्हें पार्टी में भी होंगे। ऐसी बात मैं कहेगा, तो उन्हें भी एक चांस देनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज उन्हीं का क्यों दिया जा रहा है? ये बड़े सोचने वाली बात है, गरीब मारकर चीज है। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? संदीप कुमार। कहाँ से हैं? यूपी से। अच्छा, यूपी से आए हैं आप, तो बाबा योगी की नगरी से आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से 2024 की बातें चल रही हैं, पार्टियां जो है वो लगातार बिगुल बजा चुकी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, वो विपक्ष को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ममता बनर्जी कह रही है मैं बैठूंगी गद्दी पर, और उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी तो पक्की है। क्या लग रहा है आपको? मोदी के सामने कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा। मोदी नहीं टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा। क्यों? ऐसा क्यों? अरे उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया है, काम अच्छा कर रहे हैं। क्या काम किया है? मुझे 1-2 काम बताइए। बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। 370 हटा दिए, राम मंदिर बन गया, बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रही है, और क्या चाहिए? काम भी हो रहा है, अच्छा काम, धीरे धीरे काम हो रहा है अच्छा। कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई तो हर सरकार के राज में होती है। महंगाई तो हर सरकार के राज में होती है। अच्छा। हाँ, कोई ये नहीं है कि मोदी के राज में हर सरकार, जो भी गवर्नमेंट आएगी, हर गवर्नमेंट के पे है। तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार विरोध कर रहे हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जिस भारत जोड़ो यात्रा की बातचीत कर रहे हैं, वो 2 कौन से टुकड़े लग रहे हैं जिनको वो जोड़ने में लगे हुए हैं? भाई साहब, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे, कुछ नहीं होना हुआ है। मोदी के सामने सब फीका है। अच्छा, हाँ, सब फीका है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि वो दिल्ली भी हार रहे हैं। लोगों ने कांग्रेस को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है टक्कर देने वाले वही हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। नहीं, केजरीवाल जो हैं, दिल्ली भी हार रहे हैं, दिल्ली भी जा रही है उनके हाथ से। दिल्ली बिहार? हाँ, दिल्ली कह रहे हैं पंजाब जीत लिया, अब गुजरात जीत रहे हैं। रहना आप, इलेक्शन होने वाला है, देखते रहना आप। एमसीडी में किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी चाहिए। मतलब बीजेपी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ इतने बड़े बड़े कर दिए इन्होंने। कुछ नहीं है, ये तो पहले से ही, आज से नहीं, कांग्रेस के सरकार से ही है। कांग्रेस सरकार से। क्या नाम हुआ? मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल जी। अच्छा, इधर आ जाइए, बनिए। अच्छा, केजरीवाल भी बनिए, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को करेंगे। बीजेपी में ऐसा क्या लगा आपको जो बीजेपी को आप वोट करने वाले हैं? जब से जन्म हुआ है बीजेपी को दिया है, कैसी भी रही है स्थिति, बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी के समर्थन करते हैं। अच्छा। हाँ, जन्म होने के 18 साल बाद दिया होगा ना? जन्म होने
हर काम में हमारे घर को ने जी साथ दिया, हमने वोट ना दी हो लेकिन घर को ने तो वोट दी है। हाँ, तो क्या काम लग रहे हैं आपको जिससे आप बीजेपी के इतना प्रभावित हैं? काम बीजेपी के अनुमति से हो रहे हैं, चाहे सरकार राज्य में किसी की भी हो, केंद्र में तो बीजेपी है। हाँ, कह रहे हैं कि एमसीडी में लगातार जर्जर व्यवस्था है, इतने कूड़े के पहाड़ हैं, इससे पोल्यूशन हो रहा है। अब 10 साल से आ गई, पहले तो बीजेपी और कांग्रेस ही रही है, तो कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो कह रहे हैं ना बदलाव कीजिए आप, क्या पिछली सरकारों के साथ जुड़े हुए कांग्रेस आ जाएगी, कोई केजरीवाल जरूरी है। अच्छा। हाँ, बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस लग रही है आपको आ रही है? चांस कम है, लेकिन केजरीवाल के बाद या तो बीजेपी है या केजरीवाल, दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, मोदी वर्सेस केजरीवाल, तो क्या लग रहा है आपको कौन बनेगा? बीजेपी। बीजेपी। यस। और एमसीडी में? बीजेपी। एमसीडी में भी बीजेपी। और कूड़े के पहाड़ फिर? कूड़े के पहाड़ जब साफ होंगे, कोई भी सरकार आए, कोई ना काम तो कुछ ना कुछ होएगा ही, बदलाव जब ही आएगा। बदलाव जब भी आएगा। हाँ, हाँ, तो मतलब बीजेपी लाना चाहते हैं? बिल्कुल, यूपी में बीजेपी। चलो और से पूछ लेते हैं। जी भाई साहब क्या नाम है? ध्रुव दीक्षित, ध्रुव दीक्षित जी, किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी चाहते हैं आप भी? सारे बीजेपी वाले हैं क्या? पता नहीं भाई। अच्छा चलिए पूछ लेता हूँ मैं आपसे, बीजेपी ही क्यों? सर जो डेवलपमेंट दिख रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हो, चाहे इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया की इमेज हो, डिफेंस हो, ये सब बीजेपी के राज में हुआ है। अच्छा, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और लगातार महंगाई की बात कर रहे सर उनको तो हक ही नहीं है, 50 साल तो उनके परिवार ने राज किया है। अगर वो बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फॉल्ट में है। 50 साल वो राज की एक फैमिली ने, उन्होंने क्या कर दिया? 50 से ज्यादा किया। मतलब 50 साल तो उनकी फैमिली ने किया है, 12-13 साल JL नेहरू ने किया, 8-10 साल इंदिरा गांधी ने किया, 5-7 साल राजीव ने किया, 10 साल में मनमोहन सिंह रहे। भी काम करते नजर लग रहा है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से कमबैक कर पाएगी? कोई चांस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक ये नेहरू फैमिली कांग्रेस को लीड कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब तक कुछ नहीं होना कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल की बात हम करें, अरविंद केजरीवाल बड़े ही वो कह रहे हैं कि मैं उभरता सितारा हूँ। हाँ जी बताइए क्या नाम हुआ? ऐसे टोंटिंग करके मत पूछो, पहले इनसे पूछ लो। हाँ नहीं आप बताइए पहले, ये भी बता देंगे, ये तो भाई साहब आप बता कौन से भी चैनल से हो? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? विकास महेंद्रू। विकास जी, क्या लग रहा है आपको कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे? जो मर्जी कर लेना। जो मर्जी कर लेना? अच्छा, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी जनता करेगी, और जनता दिखा देगी को क्या करना है उनको, इसीलिए हम जनता से। जितना एजेंडा चलाना आप चलाओ। अच्छा, कौन सा एजेंडा? कोई दिक्कत नहीं, अब भाई साहब आप अपनी बात रखिए ना, हम आप ऐसा है जो कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी है, जी जी जो इतना देश के लिए काम दिया, कुर्बानियां दी हैं, हाँ। राजीव गांधी ने, हाँ इंदिरा गांधी ने, हाँ सोनिया गांधी जी आगे क्रॉस किया है तो राजीव गांधी की डेथ हुई है। श्रीलंकन गवर्नमेंट LTT दोनों को सपोर्ट किया, तब बना राजीव गांधी। और रही इंदिरा गांधी की बात, जो उन्होंने वो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था सिखों के, जवाब दीजिए, जवाब इसलिए क्या कहते हैं नहीं, आम आदमी की नहीं चलेगी, बीजेपी वाला चलेगी, ये कट जाएगा। इंदिरा गांधी। नहीं आप ये आप बता तो रहे हैं नहीं क्या काम करें हैं। कांग्रेस कैसे कुछ काम गिना दीजिए जिनसे भाई साहब लोग को लगे कि हाँ कुछ किया है सुनो कांग्रेस भैया, 4 IIM, 1 एम्स, 70 साल का विकास है कांग्रेस का, छोड़ 3 दो। डैम, उसके अलावा क्या बनाया कांग्रेस ने? बताइए 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 तो आप चलो यार, इनसे चिलवा लो, बताने के लिए नहीं है कुछ, मेरे पे सब कुछ है। तो बताइए भाई साहब, हम खड़े हैं यहाँ पे, बताइए आप। अब से 8 साल बैठ लो, ना तुम्हारी एज होगी ना मेरी होगी। क्या करा है कांग्रेस ने? अच्छा, आप ही तो कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत कांग्रेस ने करा हुआ है, हाँ, क्या किया है बताइए तो। और 2024 में कांग्रेस ही भाई आएगी। साहब बताइए तो क्या किया है? अरे कांग्रेस आएगी, वही बता देगी 2024 में। आप नहीं बताएंगे क्या किया? मैं तो ये लो, हंसने कोई बात नहीं, हंसती है दुनिया, हंसती है, लोगों का हम कहना है। भाई साहब तब तक आप बताएंगे नहीं क्या किया है तो कैसे मान लेगी पब्लिक की कि कुछ किया है? बड़े भाई, इतनी कुर्बानियां दी हैं, अच्छा, इतनी शहादतें दी हैं। हाँ। आज सोनिया गांधी जी क्या नाम हुआ आपका? विकास महेंद्रू। विकास महेंद्रू। अच्छा चलिए, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। जनता भी करेगी। हाँ, भुखमरी और बेरोजगारी में आते घुटने टेक कर लोग मौत मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मौत। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वोट मांग रहे हैं लगातार, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। चलाओ अपना एजेंडा। नहीं भाई साहब ये बताइए मुझे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत के 2 टुकड़े हैं, वो कौन से 2 टुकड़े लग रहे हैं जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? 2 टुकड़े पैदा कर दिया अमीरी और गरीबी के। अच्छा, हाँ, तो उसको जोड़ क्या रहे मिल रहा हैं है गरीब को? हाँ, बिल्कुल। क्या मिल रहा है गरीब को? हाँ, लगातार महंगाई है, बेरोजगारी है, इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल है, हम कह रहे हैं। तुम्हें तो तुम्हारी ड्यूटी मिल गई, सैलरी मिलेगी,
मोड़ लोगे, हाँ लेंगे। कैमरा अपने तरफ भी घुमा लो। बेरोजगारी खत्म कर दे जी भाई साहब। हाँ ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी लग रही है, आपको नहीं लग रही बेरोजगारी? बेरोजगारी तो है लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ही सुधरेगा, एक बार की कुछ नहीं सुधरता। कुछ नहीं होता, सब खा रहे हैं, आप सब कमा खा रहे हैं, पहले भी कमा खा रहे थे, अभी भी कमा खा रहे हैं। जी जी, क्या नाम? भाऊ जी रेट दुगने हो गए हैं हर चीज़ के। मैंने फिलिप्स का एक बल्ब बेचता था जो 20 रुपए में बेचता था और 20 रुपए MRP थी, आज उसकी मतलब हफ्ते भर बाद 40 रुपए हो गई है उसकी। लूट मचा दी है कुछ सरकार ने, कुछ लोगों ने। मतलब लगातार जिस तरीके से वो कह रहे हैं केजरीवाल और राहुल गांधी, वो जर्जर व्यवस्था जनता को भी दिखती नजर आ रही है। बुरा हाल है जी, बुरा हाल, बिल्कुल सच्चाई है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, समझे जी, बिल्कुल सच्चाई है ये। हाँ जी, तो मतलब मैं दुकानदार आदमी हूँ। अब की बार किसको चाहते हैं? है जी, अब की बार किस? जी कोई भी आए, ये चोर ना आए। चोर है भी कोई? बताएंगे नहीं चोर कौन है। हाँ। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या नाम है? पार्टी आना चाहिए। बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया है, बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। पढ़ाओ। नहीं, वो आप गलत कह रहे हैं, इस तरीके से नहीं कहा था उन्होंने। मैंने किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बात कही है। मैंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मुद्दे पर बात करें। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो क्या लग रहा है आपको, बदलाव चाहिए तो किसको लाना चाहिए? दावेदारी बहुत लोग करते नजर आ रहे हैं। मानवता से बड़ा कोई नहीं है। किसको चाहेंगे आप? मैं तो जो भी आए अच्छा आदमी आए। नहीं, आप किसको चाहेंगे? मेरा तो ये है कि जब दुनिया सबकी चाहेगी तभी होगा। बस मैं ये चाहता हूँ सब लोगों को रोजगार मिले। मैं यही कह रहा हूँ, बदलाव की जो बातचीत। अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ जी? एक बात सुन लेना। आप बताइए, आप एक बात बताइए। आप अर्थव्यवस्था जो मजबूत करे उस सरकार को हम चाहते हैं, जो नौजवानों को रोजगार दे, ना कि धर्मवाद पे, विशेषवाद पे, एक धर्म पे लेके चले दुनिया को बर्बाद करने की राह पे। क्या नाम हो? मोहम्मद शारिक अखलाक, एडवोकेट। मैं चाहता हूँ कि देश को ऐसी तरक्की लगे कि हिंदू भाई को भी सलाम और मुसलमान भाई को सलाम, और कारोबार अपनी पूरी चरम सीमा पर हो, बिल्कुल भेदभाव खत्म, और डॉलर जो है वो नीचे आ जाए स्तर, रुपया ऊपर स्तर। कौन लग रहा है आपको, कौन लग रहा है कि ये सब काम कर पाएगा? मैं चाहता हूँ जैसे सरदार जी पहले आए थे हमारे मनमोहन सिंह। एक मिनट, सिर्फ ओनली सरकार मोदी जी ला सकते हैं, और नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है, इतने सारे जने खड़े हुए, मुझे टेल मी जवाब चाहिए मुझे। वो कह रहे हैं भाई साहब, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सरकार जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए। सिर्फ ओनली मोदी, और नेक्स्ट आपके पास कोई प्रधानमंत्री। तो फिर भाई साहब फिर आप बुरा मत मानिएगा, आप जैसे लोगों को फिर वो अंधभक्त कहने। हाँ कोई बात दीजिए, मैं अंधभक्त सही, देश में मजबूती लाओ। मुझे दूसरा कोई प्रधानमंत्री जो डॉलर है उसको नीचे लाओ। आज डॉलर कहाँ है, अर्थव्यवस्था कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, सब ऊपर लाओ। हम चाहते हैं मोदी आ जाए मगर देश को ऊपर लाए, और एक बेहतरीन मजबूत सरकार हो। क्या लगा है आपको जो मोदी जी को करना चाहिए था और वो नहीं कर पाए? देखो मोदी जी के कई काम तो बहुत अच्छे मानता हूँ मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं अच्छा मानता हूँ, मगर ये जो नीचे बैठे हैं ना, इन्होंने सारा बटरा खेल कर रखा। मोदी जी का चेहरा अच्छा है और वो व्यक्तिगत भी अच्छे हैं, काम भी मजबूती से करते हैं, उनका बात भी जवाब सही है, मगर वो जो है ना नीचे के जो है उन्होंने खेल खराब कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो बदलाव किसको चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि बदलाव, अगर चेहरा यही आ रहा है तो इनमें ये अपनी जो है जो इन्होंने लाइन बना रखी है सारी तोड़ दे। चेहरा तो योगी जी हैं, 24 का चेहरा तो योगी जी हैं। क्या करोगे, योगी जी के अलावा और कोई नहीं है। बीजेपी तो मोदी, आप पहले मोदी जी कह रहे थे। मोदी में है, मोदी अब रिटायरमेंट हो गए तो योगी जी हैं, बैठेंगे। 24 में तो बन सकते हैं। नहीं देखो, मैं चाहता हूँ कि कोई भी आ जाए, मोदी जी योगी जी, हमें कोई भेदभाव नहीं है, मगर हमें देश मजबूत चाहिए। हम सीने पे खड़े हो जाए, गोली अपने सीने पे तैयार है। तो भाई साहब देश मजबूत नहीं है। देश मजबूत है भाई, लोगों को खुद कोशिश करनी होगी। कोई क्या नाम हुआ? पेरूना में खुद का तो नाम ले नहीं रहे कोई, सभी कोई ये कह रहे योगी है, मोदी है, खुद उठो ना, खुद भी तो उठना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं, ये खुद कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, तब ये मोदी को गलत कह रहे हैं, सरकार को गलत कह रहे हैं। को गलत नहीं कह रहे हैं, सरकार को तो गलत कह रहे हैं, कह रहे डॉलर की, रुपयों की कोई बात ही नहीं है यार। खुद मेहनत करो, खुद अपने परिवार के लिए करो, देश के लिए करो, जो करना है वो तो करो। वो कह रहे हैं भाई साहब, रुकिए, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं के लिए रोजगार। काम करो, खुद हर आदमी काम करता है, अगर भीख मांगने लगेंगे। कौन भूखा मर रहा है? ये एक मिनट भाई साहब, कौन भूखा मर रहा है? मजदूरी करके। आप एक बात तो आप कह रहे हो
आप न्यू दिल्ली में खड़े हो, राजधानी में खड़े हो, आप मेरे साथ यूपी चले, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। यूपी की बात, यूपी में काम कौन यूपी का हूँ भाई, यूपी का हूँ, और विकास बहुत अच्छा हो रहा है। यूपी वाले यूपी के भाई हैं। एक मिनट सुन जाओ भाई, सुन जाओ, सुनो बात कर लो। तथ्यों पर बात। जो मेरे विचार थे, मेरे जो विचार थे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, मेरा क्वेश्चन आपसे, आप चाहे इसके बाद चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किसको चाहते हैं? ऑप्शन दूं? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, पीएम मोदी, किसको चाहते हैं? केजरीवाल बहुत मोस्ट। केजरीवाल को क्यों क्यों क्यों? केजरीवाल देखो यहाँ दिल्ली में कितनी, तुम देखो 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, और हमारा यहाँ बिजली का रेट देखो आगे आप, 7.5-8 रुपए यूनिट है। अच्छा आप देखो, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री, वो है, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मार्शल है बस में मार्शल है, देखो कितनी मजबूती कर रखी। मैं सिविल डिफेंस में हूँ, 1 महीने पेमेंट नहीं आई, 1 महीने पेमेंट नहीं आई। मार्शल होने से कोई बड़ी फायदा नहीं है, मैं पेमेंट नहीं दे रहा। केजरीवाल पेमेंट नहीं दे रहे हैं, मैं भी सिविल डिफेंस में हूँ, आई कार्ड दिखाऊं? भाग क्यों रहे भाई? आओ भाई, मार्शल को भी तो पैसा देना चाहिए, आओ। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार चाहते? सर सरकार तो क्या कहते हैं, किसी की भी हो, पर काम सही होना चाहिए। नहीं, आप जनता हैं, आप ही तो सरकार चुनेंगे, आप जिसको चुनेंगे वही बनेगा। आप किसको चुनना चाहते हैं? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल क्यों होना चाहिए? 1-2 काम बताइए जो आपको अच्छे लगे हो। कई चीज़ ऐसी हैं जिस हिसाब से काफ़ी काम करा उन्होंने, क्या कहते हैं, जैसे बिजली पानी फ्री, हर चीज़, मतलब डीटीसी बस में टिकट वगैरह लेडीजों के लिए काफ़ी सुविधा करी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है भाई साहब कि ये जो फ्री वाली जो है ये सब सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो श्रीलंका बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसको कैसे देखेंगे आप? अब सर ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, क्या कर रही है, वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी इस बारे में। सही रहेगा, फ्री के लेकर 500 रुपये किलो मिर्चा हरा खाएंगे तो सही रहेगा। तो आइए भाई साहब, मिर्चा तो खा लेंगे। हाँ, नहीं देश को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, फ्री के बिजली और पानी और मेडिसिन लेकर, ठीक है, और 500 रुपया आने वाला 10 साल में 500 रुपये किलो। आम आदमी वाले कहते हैं हमारा काम बोलता, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखिए कितना व्यवस्था बना दी, सुविधाएं कर दी। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक तो डॉक्टर ही नहीं है, एक भी डॉक्टर ही नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ बंद पड़ा है, गेट बंद। 1 मिनट, परसों हम गए यहीं पे, ये यही भागीरथ पैलेस में एक मोहल्ला क्लिनिक है, गए कहें सर ऐसे बात है, हमारा फीवर आ रहा है, ठंड लग के, मोबाइल में एंट्री किए, हम कहें आधार कार्ड नहीं लाए, कहीं नहीं आधार कार्ड नहीं लाए, जाओ खिड़की से दवा ले लो। अबे यार कौन सा खिड़की से दवा ले लो, कोई रिकॉर्ड है कि कौन सा दवा दे रहा है? हाँ, खिड़की से नहीं मिल रही। आप बताओ क्या लग रहा है? एमसीडी की भी अगर हम बातचीत करें, लगातार चुनाव सर पर हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनने? सर वो तो जब चुनाव होंगे उसके बाद पता चलेगा। ओनली मोदी में चुनाव हुए, हरियाणा में उपचुनाव हुए, ये सरकार कहेगी सरकार बनाएंगे, 2000 वोट है 1.5 लाख में से इनके। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जाली है, पंजाब कमोगे थे, सारे गए थे आदमपुर में उपचुनाव में, हरियाणा में कोई नहीं, 2400 वोट है, लोगों को पता चल चुका है अब।